नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अखबार चलाने वाला व्यक्ति कैसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों के बीच की जंग का केंद्र बन सकता है? आज हम खोलेंगे ऐसे ही एक रहस्य की परतें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूही, एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। दुनिया की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सुरक्षा के मुद्दों पर गहराई से सोच विचार करना मेरा काम है। आज हम बात करेंगे हांगकांग के मशहूर मीडिया टाइकून जिमी लाई के बारे में, जिन्हें हाल ही में 20 साल की सजा सुनाई गई है। लेकिन रुकिए, मैं आपको सीधे जवाब नहीं दूंगी, बल्कि सवालों के जरिए हम साथ मिलकर इसकी गहराई समझेंगे। तैयार है इस सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि जिमी लाई कौन है? सोचिए, एक 70 साल का ब्रिटिश नागरिक जो हांगकांग में एपल डेली नाम का अखबार चलाता था। एक ऐसा अखबार जो चीन की आलोचना करने के लिए जाना जाता था। क्या एक पत्रकार का काम सिर्फ खबरें छापना होता है, या कभी कभी वो राजनीतिक बदलाव की आवाज़ बन जाता है? लाई को 2020 में गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत दोषी ठहराया गया है, विदेशी ताकतों से साजिश रचने और उत्सावे वाली सामग्री प्रकाशित करने के आरोप में। क्या ये सज़ा सिर्फ कानूनी है, या इसमें राजनीतिक मकसद छिपा है? आप क्या सोचते हैं? अब जरा हांगकांग की नेशनल सिक्योरिटी लॉ पर गौर कीजिए। ये कानून 2020 में बीजिंग ने लागू किया, जिसका मकसद शहर में स्थिरता लाना था। लेकिन क्या ये कानून स्वतंत्रता को कुचलने का हथियार बन गया है? जजों ने कहा कि लाई ग्रेव नेचर की साजिशों के मास्टरमाइंड थे, जो अमेरिका और अन्य देशों से प्रतिबंध लगवाने की कोशिश कर रहे थे। क्या ऐसे में क्या कोई व्यक्ति अपनी राय जाहिर करके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, या ये सिर्फ असहमति को दबाने का बहाना है? दुनिया की प्रतिक्रियाएं देखिए। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान ने इस सजा की निंदा की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे अन्यायपूर्ण और दुखद बताया, और ब्रिटेन ने कहा कि ये राजनीतिक उत्पीड़न है। क्या ये पश्चिमी देशों की हिपोक्रेसी है, या वाकई में मानव अधिकारों की रक्षा की लड़ाई? सोचिए, अगर कोई आपके देश की आलोचना करे तो आप क्या करेंगे? दूसरी तरफ चीन का नजरिया क्या है? ग्लोबल टाइम्स और शिन्वा जैसे मीडिया कहते हैं कि ये सजा रूल ऑफ लॉ की जीत है, और लाई दंगों के उकसाने वाले थे। वे इसे अलगाववादियों के लिए चेतावनी बताते हैं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा हर चीज से ऊपर है, या स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई समाज आगे बढ़ सकता है? एक्स पूर्व ट्विटर पर भी प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ इसे अन्याय बता रहे हैं, तो कुछ इसे न्याय का दिन मानते हैं। आप किस तरफ हैं? अब बड़ा सवाल, ये मामला सिर्फ हांगकांग का नहीं, बल्कि वैश्विक है। क्या ये अमेरिका चीन के बीच तनाव को और बढ़ाएगा, या ब्रिटेन जैसे देशों को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए? और हम भारतवासी क्या सीख सकते हैं, जहां प्रेस की आज़ादी भी बहस का मुद्दा है? सोचिए, अगर कोई आपकी सरकार की आलोचना करे तो क्या वो देशद्रोही है? दोस्तों, ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। अगर आपका कोई विचार है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रूही अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए जियोपॉलिटिकल मुद्दे के साथ। तब तक जिज्ञासु बने रहिए, सीखते रहिए। नमस्ते।